काफी ऐसे लोग थे जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट कहा करते थे। आज वो बीजेपी में बैठे हैं। ऐसी आम आदमी पार्टी में है कि जो मतलब के बीजेपी का एजेंट कहते 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 वो बीजेपी में खुद चले गए, मगर एजेंट कहना बंद नहीं करा। तो ये लोग किसको गुमराह कर रहे थे, किससे अपने आप को बचाए? क्योंकि जब तक ये लोग इन पार्टियों में रहते हैं ना, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस होगी, सपा होगी, बीएसपी होगी, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी अपने आप को बनती हैं। बीजेपी को लाने वाली कौन थी? वो कांग्रेस। मगर कांग्रेस पे इल्जाम नहीं लगेगा, इल्जाम लगेगा जो अपनी क़यादत वाली पार्टी है, जो नहीं कि आपके अपने मोमिन भाई की किसी की पार्टी होगी, उस पर इल्जाम लगेगा, क्योंकि वो बीजेपी की बी टीम है। आप ले लीजिए, उठा के देख लीजिए सारी चीजें। कांग्रेस का ले लीजिए, यहां से हमारी इस लोकसभा से पिछली बार इलेक्शन लड़ने वाले अरविंद सिंह लवली जी, जिसको कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया, उसको मतलब मुसलमानों ने वोट दिया, सबने वोट दिया, वो बीजेपी में चले गए, फिर वापिस आए, फिर वापिस चले गए बीजेपी में। यही अपनी क़यादत के पीछे खड़ा रहेगा, चाहे हारे जाए। एक ही दफा 5 साल तो नुकसान होगा, मैं कह रहा हूं एक ही दफा आपको झेलना पड़ेगा। अब तो आप पिछले 70-75 सालों से झेलते आ रहे हो। आपने एक दफा अपने वोट बैंक की ताकत दिखा दी, तो मैं समझ रहा हूं वो पार्टियां आपके साथ खड़ी हो जाएंगी जो कि अपना वजूद तलाश रही है। हम लोग अब बीजेपी को हराने का टैग कब तक लेते रहेंगे? आज भी आप देखिए, धीरे धीरे रोज खबर आ रही है कि आज 8 एमएलए चले गए, आज 3 पार्षद चले गए, आप छोड़ गए। और मैं तो समझ रहा हूं कि अगले 6 महीने में ऐसा ना हो आपका बिल्कुल ही बोरिया बिस्तर पैक हो चुका हो कि शायद दिल्ली से इस पार्टी को अगले साल भर में मतलब के डब्बा गोल हो जाए इसका। अगर वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ खड़े हो जाएं तो क्या उनकी मजबूती नहीं होगी, उनकी कौम की मजबूती नहीं होगी, और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी की मजबूती नहीं होगी। मगर उनके साथ नहीं खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनके साथ उनका मुस्लिम वोट बैंक नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता चलानी है, उन्हें कौम से लेना देना नहीं है। उन्हें कौम का कोई भला नहीं करना है, वो अपनी दुकान चलाना है। कौम का भला करने वाले तो 0 लेवल से लगे हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग आज भी लगे हैं और दिल से लगे रहेंगे। और यूथ की तादाद उसमें ज्यादा है, आप देखिए यूथ उसमें बहुत ज्यादा है इस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी पार्टियों में। और मैं तो देखता हूं एनएलपी जैसी पार्टियों के लोग जो उस टाइम उनके साथ जुड़े थे, उन्होंने भी कोई और ऐसी सेकुलर पार्टी ज्वाइन नहीं करी। उन्होंने भी देखा कि आज नहीं कल कोई अपनी क़यादत वाली पार्टी होगी, तो धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो खामोश बैठ गए थे वो धीरे धीरे वो मजलिस की तरफ आ गए, क्योंकि उन्हें नजर आया कि ये चलो अपनी क़यादत की, अब ये पार्टी आ गई। तो उन्हें उसका बेनिफिट पता है कि उन्हें उसका फायदा क्या है। क्योंकि अब आज लोग बाग कहते हैं, अब तो देखिए इलेक्शन निकल गया, मैं बात करूं इस पर कि होगा क्या। आप एक बार बताइए, आज हमारे मुसलमान जीते हैं दिल्ली से, कमोबेशी 4-5 आपके जीत के आए, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सराखों पर। मगर आज भी आप देखिए वो विधानसभा में जब भी मौका पड़ेगा किसी मुस्लिम मसाइल में बोलते हुए नजर नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर बोले तो सेकुलर वोट के नाम पे जो मतलब कि जिसे भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो आपके पीछे वोट है, वो आ जाएगा, वो हट जाएगा। अरे भाई आपके पीछे वोट है ही नहीं। तो कुल मिला के ये है कि उनकी वजह से वो लोग कभी आपकी आवाज ही नहीं उठाएंगे। आप जीत के आते हो, अपने वोट से जीत कर आते हो। आज अमानतुल्लाह साहब जीत कर आए तो अपने वोट की वजह से जीत कर आए। अब जीतते हुए कैंडिडेट के साथ कुछ तड़का डालने को जो लोग आ जाएं तो वो अहमियत नहीं रखता। अहमियत वो रखता है कि जीत में आपको मतलब कि किसने आपका साथ दिया है, जीत में आपको ताकत किसने दी। तो अब वो लोग इस बात को समझ नहीं पाते, और हम भी खास तौर से इस बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि वो लोग विधानसभा में बोल नहीं पाएंगे, आपकी आवाज बन नहीं पाएंगे। और फर्ज कीजिए यही 2 कैंडिडेट है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत कर आते और विधानसभा में बोलने का मौका मिलता, तो इनकी मजबूरी होती हर हाल में, क्योंकि इन्हें अपनी लोगों ने इनको जिता के वहां से भेजा है, तो ये अपनी कौम की हर हाल में आवाज उठाते, हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते, हर मुद्दे पे बोलते, बेबाकी से बोलते, और उन्हें कोई पीछे से रोकने वाला भी नहीं होता कि आप रुक जाओ वरना तो अगली दफा टिकट नहीं देंगे। तो वो एक
बड़ी लीडरशिप की तरफ जाते हैं और वो बड़ा लीडरशिप नाम बनते हैं। आप देख लीजिए, मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको हमारे कुंवर दानिश अली जी का। कुंवर दानिश अली जी ने जब जीतते एक बड़ी आवाज बनने की कोशिश करी थी, मगर उसके कुछ दिन बाद उनकी जुबान को खामोश कर दिया गया। कमोबेशी उन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी जिनसे वो जीत कर आए थे, उन्होंने जाहिर सी बात है पीछे से लगाम लगा दी होगी कि आप इतना ना बोले, तो धीरे, वरना तो काबिल शख्सियत है और उनके अंदर था भी। वो अलग बात है, अब उन्होंने मतलब कि पार्लियामेंट में जो उनके साथ वाकया हुआ, अब उन्हें खुल के उस पर क्या कहना था क्या नहीं कहना था, ये उनका दिल और दिमाग बेहतर जानता है। अगर मैं समझता हूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसा लीडर होता वहां पे, तो किसी भी हाल में वो इस तरीके के घटिया शब्द नहीं सुन के आता, किसी भी हाल में नहीं सुनता, चाहे कुछ भी हो जाता। तो मेरे भाई, मैं तो ये कहता हूं, देखिए इल्जाम लगाने वालों पे खास तौर से आप लोग इल्जाम लगाएं, बड़ी अच्छी बात है। इल्जाम लगाते लगाते कहीं तसल्ली से सोचिएगा कि जाने अनजाने में आप गलती तो नहीं कर रहे, जाने अनजाने में आप अपने भाई को तो बदनाम नहीं कर रहे, जाने में अनजाने में आप अपनी लीडरशिप खड़ी ना होने की वजह तो नहीं बन रहे, जाने अनजाने में पिछले 75 सालों से जो इस्तेमाल होते आए हैं उस मुहिम को रोकने की जो कोशिश हो रही है उसका हिस्सा तो नहीं बन रहे। तो मेरे भाई, आप अगर नहीं समझ सकते उन बातों को तो आपको समझनी पड़ेंगी। आपको कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी और नफा नुकसान भी होगा। मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है, लोग बाग बहुत से कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात बोलने से बीजेपी को फायदा हो रहा है। मेरे भाई, आप खामोश रह के किसका फायदा कर लेंगे? आप पार्लियामेंट में बिल ना पाड़ते तो ये मतलब कि खामोश रह के अपना काम चला लेते ना, खामोश रह के भी तो आपका हल नहीं हो रहा ना कुछ। आप अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी लीडरशिप नहीं खड़ी कर रहे तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे निजामुद्दीन पे ताला लगाने वालों के ऊपर कुछ एक्शन हो जाता, या मतलब कि दिल्ली में दंगा करने वालों के ऊपर कुछ हो जाता, मुजफ्फरनगर में दंगा करवाने वालों पे कुछ हो जाता। ये तो उन सेकुलर पार्टियों की सरकारों में हुआ है। उन सेकुलर पार्टियों ने मतलब कि अगर चाहते तो ये चीज रोकी जा सकती थी, मगर क्यों नहीं रोकी गई? मेरे भाई, कुल आपको इस गहराई को समझना है। आप मत दो साथ, हम आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा मत दो साथ, मगर कम से कम यार जाने अनजाने में ऐसे शख्स पर इल्जाम ना लगाओ। मेरे भाई, वो मैं 11 साल से इस पार्टी के अंदर हूं, 11 साल हो चुके मुझे। अगर मुझे कहीं से कहीं तक भी कोई ऐसा डाउट लगता कि बैरिस्टर साहब या बैरिस्टर साहब की पार्टी कोई डील करके बैठी हुई है, तो नाउज बिल्ला पल भर भी नहीं लगाता इस पार्टी को छोड़ने में। मगर आज भी मान ले कि मैं इस पार्टी में टिका हुआ हूं और मेरे जैसे चाहने वाले टिके हुए हैं और सही बुद्धिजीवी जैसे लोग जुड़े हुए हैं जो चाहते हैं अपनी क़यादत कहीं से शुरुआत हो और मजबूती से शुरुआत हो।